Hello, my dear computer aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today we are going to discuss the special session, right? This is the special study plan session for the 11th, 12th NEET and JEE aspirants, and special alerting message for 6 to 10 standard students. Okay, so हम आज वही प्लान डिस्कस करेंगे कि जो भी बच्चे 11th, 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? 2 साल उनको लगेगा, तो उसमें से डेली क्या स्टडी प्लान होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो अभी 10 तक है बच्चे, राइट, उनको आगे के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसा फाउंडेशन बनाना चाहिए, और जो अभी 11 12th में उनके लिए डेली क्या रूटीन प्लान होना चाहिए वो आज डिस्कस करेंगे। क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, राइट, क्या माइंडसेट होता है एग्जाम का, वो भी आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आप हम जानते हैं कि 24 आवर्स, राइट, 24 आवर्स डेली रूटीन स्टडी प्लान, राइट, फॉर NEET and JEE aspirants, right? Okay, and special alerting message for 6 to 10 standard students. Okay, तो देखिए आप 10वीं तक हो, राइट, जब आप 11 12th में जाओगे, नीट को जेई को फेस करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप 10 तक क्या पढ़े, राइट। तो क्या फाउंडेशन होना चाहिए, और 11 12 जाने के बाद आप 11th में जाते हो तो आपको लगता है कि चलो 12th बाकी है, हम पढ़ाई कर लेंगे, राइट। तो आप जो भी मजा करते हो 11 में, राइट, वो आपको आगे जाकर हार्मफुल हो सकती है, राइट। तो देखिए आप 10 तक टॉपर हो, राइट, आप कोई भी सिटी में हो टॉपर हो, राइट, और आपको सिर्फ परसेंट के पीछे भाग रहे हो, आपको अच्छे से 10th में भी 99 है, 12th में भी 99 है, राइट, आप रट रहे हो और परसेंट ले लिए, राइट। और जेई में, नीट में यदि ऐसे रटोगे तो क्वेश्चंस तो बनेंगे नहीं, नीट और जेई क्रैक होगा नहीं, फिर क्या करोगे उस सर्टिफिकेट का। ओके, तो चलिए जानते हैं कि उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, राइट। अभी से अलर्ट हो जाइए 6 to 10 स्टूडेंट, हमें आगे क्या करना है ना। 10th होगा, 12th होगा, राइट, ये आपका मजा मस्ती के दिन नहीं है, राइट। ये आज आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ओके, आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है, राइट। तो आप वो छोड़ दीजिए 10 तक, राइट, कि ये मजा के दिन है। यही आपके ये साल बहुत ही क्रूशियल है, ये 5 साल की पढ़ाई है, राइट। 5 साल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में फोकस करना है, ताकि आप एक बार जेई और नीट निकाल लिए तो उसके बाद आप डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। तो देखिए आप 10वीं तक आपके फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती है मैं बताता हूँ, राइट। देखा देखिए आप क्लासेस कर रहे हो, राइट, स्कूल जा रहे हो, राइट, सब फ्लेक्सिबल है, आप पेरेंट्स आपको छोड़ के दे रहे, घर में आओगे तो खाने पीने की सही चीजें, पसंद नहीं आए तो ये खाओ, पसंद नहीं आए तो दूसरा देते, राइट, कंफर्टेबल रूम होती है, सब चीजें घर वाले करके आप कंफर्टेबल प्रोवाइड करते हैं, राइट, कंफर्टेबल कंडीशंस देते हैं, सिर्फ आपको पढ़ना होता है, फिर आप उसमें से रटते हो और परसेंट ले लेते हो, राइट। तो इससे क्या होगा, है ना, आपका यहाँ पे दिमाग चल रहा है, आपको अच्छे परसेंट आ गए, आप बोलते हो कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, राइट। जब आप बाहर की दुनिया में जाते हो नेशनल लेवल पे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए, तब आपको पता चलता है कि हम तो गली के शेर थे, राइट। समझ में आई बात। तो क्या करना है इसमें, ओके, तो आपका फाउंडेशन बनाना है, राइट, कि आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्या थे, ओके, ये पढ़ के जाना है। जब 11 12th में जाओगे, राइट, तो 11 12th में क्या होगा, 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, इसके ऊपर आपका नीट और जेई का सिलेबस फ्रेम होता है। ओके, तो आपको 11th जाते ही समय आपको फाइटर की तरह पढ़ना है, राइट। तो क्या करना है यहाँ पे, राइट, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे ही। जैसे 11th में जाते हो 2 साल के लिए खुद को लॉक कर दो, राइट, डेली पढ़ाई करो, कम से कम सोशल मीडिया पे और बाकी चीजों पे, राइट, टाइम इन्वेस्ट करो, राइट, कम से कम दो, और फुल टाइम पढ़ाई पे दो, 2 ही साल मेहनत करनी है, राइट। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे डेली क्या प्लान होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये फ्लेक्सिबल प्लान होगा, हेल्दी होगा, आपके माइंड के लिए भी और आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी, राइट। मतलब 10 में से 6 से 7 बच्चों को ये एडॉप्टेबल होना चाहिए,
फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट। किसी को रात को पढ़ने की जो आदत है उसके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, तो देखो वो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, राइट। तो नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप 2 साल पढ़ रहे हो, क्लासेस भी कर रहे हो, राइट। तो इसमें क्या करो, क्लासेस भी और 2 साल की बहुत बड़ी फाइट है। ओके, तो इसमें क्या होगा, आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होंगे, राइट। तो इसके लिए रिकवरी के लिए नींद बहुत जरूरी है, नींद और हेल्दी फूड, है ना, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होगा, और हेल्दी डाइट नहीं लेते वो भी आपको वीकनेस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो दोनों अच्छे से मेंटेन करना है। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम आज वही हमारा फिक्स, राइट, नो प्लान इज परफेक्ट, ब्रिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर करंट सिचुएशन एंड कंडीशंस। ओके, तो वो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे और एक बात है कि किसी के क्लासेस सुबह होते हैं, किसी के मॉर्निंग में, किसी के आफ्टरनून में, या फिर किसी के इवनिंग में, तो बस वो स्लॉट चेंज कर दीजिए, बाकी स्लॉट सेम रहेगा एज इट इज। ओके, तो चलिए आज डिस्कस करेंगे, राइट, स्लीपिंग टाइमिंग फिक्स, राइट, 11 PM टू 6 AM, राइट, 7 आवर्स की स्लीप फिक्स्ड होनी चाहिए, राइट, इट इज मैंडेटरी, राइट, ये फिक्स होनी चाहिए। डन। यदि इसे कॉम्प्रोमाइज करते हो तो अगला दिन वेस्ट में चला जाएगा। इसका मतलब 2 साल में से एक दिन वेस्ट हो गया, है ना। जैसे आप टाइम पास करते जाओगे, सिर्फ अपने पेरेंट्स का पैसा खर्चा करके आओगे, और लास्ट में आपका फ्यूचर, राइट। तो चलिए देखते हैं, राइट, 11 PM टू 6 AM, राइट, ये स्लीप टाइमिंग है, राइट, 7 आवर्स की। डन, ये फिक्स होनी चाहिए। ओके, नो कॉम्प्रोमाइज। फिर आप 6 बजे उठोगे, राइट, तो 6 से 30 मिनट, राइट, आप रिफ्रेश हो जाइए यहाँ पे विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, रिफ्रेश होना है, सभी एक्टिविटीज कंप्लीट करना है। फिर 6:30, आधे घंटे में, 6:30 टू 7, ये आधे घंटे में आपको आपके कंफर्टेबल के हिसाब से एक तो एक्सरसाइज करो, राइट, या वॉकिंग करो, या फिर मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी है, राइट, आपके माइंड को रिकवर करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, और मेमोरी बूस्टिंग के लिए। देन 7 AM टू 7:30 AM, राइट, ब्रेकफास्ट लेना जरूरी है। ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो न्यूट्रिएंट के लिए, और ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उठे हो, राइट, मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, ब्रेकफास्ट लेना बहुत ही जरूरी है। ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत होती है, विदाउट ग्लूकोज ब्रेन दौड़ेगा नहीं और आप पढ़ोगे नहीं। डन। फिर 7:30, यहां से हमारा स्लॉट शुरू होगा, 7:30 टू 9:30 AM, फर्स्ट स्टडी स्लॉट 1। डन। इसमें क्या करना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम प्लान बना लेते हैं। ओके, देन 9:30 AM टू 11:30 AM, देखिए आप ना 3-4 घंटे का सरस प्लान बनाते हो, वो ना फ्लॉप में जाता है, सैचुरेशन आता है। कम टाइम में ब्रेन को लॉन्ग टर्म वाली चीजें पसंद नहीं होती, शॉर्ट में ब्रेक कर दो, और वो भी डिफरेंट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पकड़ना, एक ही नहीं, राइट, तो सैचुरेट हो जाता है। तो 9 to 11:30 स्टडी स्लॉट 2। डन। देन 11:30 AM टू 12 PM। ओके, क्या करना है यहाँ पे, आपको लंच करना है, लंच टाइम, राइट, आधे घंटे में लंच हो जाएगा। डन, 12 हो गया। उसके बाद 12 PM टू 2 PM, ओके, यहाँ पे स्टडी स्लॉट
थर्ड स्टडी स्लॉट। देखिए कभी कभी क्लासेस भी स्टार्ट होते 2 बजे। ओके, तो यहाँ पे 1:30 भी कर सकते हो, 1:30 बजे फ्रेश होके क्लासेस में जाओगे, आसपास ही रहेगा क्लास, है ना। तो 2 से चलिए 3 घंटे के क्लासेस होंगे आपके, है ना, बीच में ब्रेक पकड़ेंगे, 1 घंटा चला जाएगा। तो 3 क्लासेस कौन से, यदि नीट कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जेई कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे 4 घंटे दे देते, तो 6 बजे 6 बज जाएंगे, राइट। 2 PM टू 6 PM यहाँ पे ये नीट और जेई के क्लासेस। ओके, कोचिंग, राइट। तो देखिए कितने हो गए, 4 आवर्स के, 4 आवर्स यहाँ पे चले गए। ओके, बीच में गैप वगैरह कुछ चाय वाय पी ले तो ब्रेक में टाइम मिला तो 6 हो गए। फिर आप 6 से ना 7 आपको ना फ्रेश के लिए टाइम दे रहा हूं। देखो आपको दौड़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि आखिर आदमी है, मशीन तो नहीं, मशीन भी थक जाती है, राइट। और ऐसे कंटिन्यूस मशीन को भी चलाओगे तो एक दिन वो भी बर्स्ट हो जाएगी। इसलिए हम ह्यूमन हैं, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल प्लान होना चाहिए। यहाँ पे रेस्ट लोगे, यहाँ पे रेस्ट लोगे, कुछ खाओगे पियोगे, राइट, या फिर पेरेंट्स से बात करोगे, जो भी है ना। प्रोडक्टिव चीजें करनी है, नॉनसेंस चीजें नहीं, राइट। तो कॉल करना है तो पेरेंट्स को ही करना, नहीं तो इधर उधर कॉल कर लोगे आप, वो नहीं करना है ना। तो चलिए 7 तक आप टाइम पास कर लिए, 7 PM टू 8:30 PM, राइट। क्या करोगे यहाँ पे, ये स्टडी स्लॉट फोर्थ, डन। अभी देखिए यहाँ पे 8:30 टू 9 PM, डन। यहाँ पे आप डिनर करोगे, ओके, 9 PM। अभी यहाँ पे खाने के बाद आपको लगेगा कि अभी नहीं पढ़ना चाहिए, राइट, लेकिन ऐसा सोचोगे तो आप, है ना, भगवान भी बोलता है कि फिर इस साल जेई मत निकालो, नीट मत निकालो, है ना, डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, राइट। तो ऐसे थकना नहीं है ना। आप कंफर्टेबल चीज देखते हो, है ना, आप कंफर्ट में रहना चाहते हो। जब भी आपको लगे कि अब नहीं पढ़ना चाहिए, तब अंदर से बोलना है कि और पढ़ना चाहिए, राइट। अपने हिसाब से करोगे तो अपने हिसाब से रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 8:30 टू 9 डिनर हो गया। यहाँ पे देखते हैं फिर 9 AM टू 11, सॉरी 9 PM टू 11 PM, राइट। अभी ये 2 घंटे, ये थे थोड़े लेस प्रोडक्टिव रहेंगे, क्योंकि आप सुबह से लेके अभी थक गए होंगे, राइट। तो ये भी एक स्टडी स्लॉट है, ये भी बता देंगे क्या करना है, राइट। सॉरी, स्टडी स्लॉट फिफ्थ। देखो 5 स्टडी स्लॉट हो गए, राइट। ये 2 आवर्स का, ये 2 आवर्स का, राइट, ये 2 आवर्स का, ये भी 2 आवर्स का। ओके, कितने हो गए, 2 4 6 8 और 10, राइट। देखिए टोटल 10 आवर्स की स्टडी आ गई, कितने, 10 आवर्स। देखो बेटा, 11th 12th 2 साल में 10 साल पढ़ना मजाक बात नहीं है, राइट। इसमें से आप 8 घंटे, राइट, या फिर 6 भी घंटे लाते हो तो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी स्टडी करना है, इफेक्टिव स्टडी करना है, राइट। 10 में से कभी 2 घंटे नहीं हुआ, 8 भी हुए, 6 भी हुए, तभी भी चलता है, लेकिन डेली बेसिस पे 2 इयर्स के लिए करना है ये प्लान। कितने इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, है ना, 6 महीने के लिए नहीं। तो आप 11th में गए तो आपको ये नहीं कंसिडर करना है कि 11th का कुछ नहीं होता, 12th में देख लेंगे, ऐसे देख लेने वाले बहुत होते हैं, राइट। तो बाद में नीट और जेई इनको देख लेता है, ठीक है। तो जैसे 11th में जाओ आप फाइटिंग के तरह भिड़ो, राइट। मींस 11th का जो भी प्लान होता है
राइट। 60% बेस के तौर पे 11th का ही नीट में आता है, जेई में आता है, राइट। फिर 40% 12th का। तो आप यदि 11th मिस करोगे तो आपका पूरा नीट और जेई मिस होगा, राइट। मैं मानता हूं कि ये सिलेबस बहुत वास्ट है, टेंशन तो लेना नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राइट। लोड नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम नहीं निकलेगी, है ना। लेकिन ये जो बाकी की चीजें करते हो, राइट, है ना, खुद को हार्मनेस, है ना, हार्मफुल सिचुएशन में डालते हो, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप 11th 1.5 साल तक मजा मस्ती करते हो, फिर बाद में बहुत टेंशन ले लेते हो, है ना। फिर ये काटते हो, वो काटते हो, है ना। फिर यहाँ पे कूदने की कोशिश, वहां पे, ये गलत है, राइट। तो वो कंडीशंस नहीं आनी चाहिए। मैं अभी भी बता रहा हूं कि आपको पढ़ना है, राइट। ये जो गलत चीजें करते हो वो किस लिए होता है कि आप स्टार्टिंग के दिन मजा मस्ती में लेते हो, लास्ट में आपके ऊपर ये बहुत सारा बर्डन आता है, राइट। आपके रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि बच्चा बाहर पढ़ने गया, अभी डॉक्टर बनेगा, ये वो बहुत सारा प्रेशर रहता है, आपको कॉल आते हैं और आपको ही पता होती है आपकी सिचुएशन कि आप कितने टाइम पास कर रहे हो। तो ये सिचुएशन लाना नहीं है, राइट। हम मानते हैं कि बहुत सारा लोड होता है ना, ये आपकी कंडीशन है, हम समझ सकते हैं कि कितना लोड होता है, राइट। हम उसमें से गए, तो मैं भी एक इंजीनियर हूँ, राइट। तो हमें पता है कि क्या पढ़ाई होती है ना बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो आपको सिर्फ शिद्दत से अच्छे से पढ़ना है, ओके, डन। तो देखिए हम इस स्लॉट में क्या करेंगे, राइट। ये स्लॉट में क्या क्या करेंगे वो हम बताते हैं। चलिए, अभी आपका क्लास हो गया, राइट। अभी हम बात करेंगे नीट और जेई में क्या पढ़ना है। ये तो डेली का प्लान हो गया, लेकिन कैसे पढ़ना, राइट। यहाँ पे आपको आता है केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। केमिस्ट्री, बायो, राइट, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट, नीट के लिए, और जेई के लिए मैथ्स, डन। चलिए, तो क्या पढ़ना है बताता हूं आपको। तो चलिए, आपने क्लासेस किए, सुबह उठे, गर्म पानी पिए, अच्छे से फ्रेश हो गए, है ना। हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मेंटली अच्छा होना जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज किए। कोई पूजा पाठ करता है, वो भी अच्छी चीज है। फिर ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाओ, है ना, अपने वेपन्स लेके, मीन्स किताबें वगैरह लेके। तो क्या करो, जैसे आपका क्लास हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको, कंफ्यूजन है बच्चों के, बहुत सारे क्वेश्चंस है, जब जो बाहर जाते हैं, जो, है ना, या फिर यहाँ पे पढ़ते हैं, उनका एक ही है कि अब क्लासेस होने के बाद टाइम नहीं मिलता, राइट। टाइम होता है, आपके पास पूरे रिसोर्स भी होते हैं, सिर्फ मैनेज करना नहीं आता, इसलिए आप ओवरबर्डन हो जाते हो, राइट। आपका स्कोर कम आने लगता है। तो इसमें क्या क्या होता है बताता हूँ आपको। आपको पढ़ना एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स होते हैं, और मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स मीन्स वो रेफरेंस होते हैं इनके, राइट। थोड़े डिटेल में होते हैं, एनसीईआरटी से आगे होते हैं, राइट। और कुछ प्रैक्टिस होती है, डीपीपी, राइट। इतने सारी चीजें करना होता है। क्लासेस का टाइम होने के बाद आप हेक्टिक शेड्यूल में ये सारी चीज करना है, तो बच्चा हड़बड़ा जाता है कि एग्जैक्ट क्या करना है। ओके, तो चलिए हम आपको डिस्कस करते हैं कि कुछ अच्छी प्लान्स बताएंगे, अच्छी चीजें बताएंगे, है ना। उसके ऊपर मत जाओ, आप कंफ्यूज मत जाओ, ये भी सुनो वो भी सुनो, राइट। कुछ ना कुछ कहीं पे भी स्टिक रहना बहुत ही जरूरी है। ओके, डन। तो चलिए, आप क्लासेस किए, क्लासेस करने के बाद देखिए आपके मैक्सिमम एक क्लास में कितना, 1.5 घंटे का होगा या 1 घंटे का होगा, है ना। बीच में गैप होगी, तो एक दिन में कितने टीचर्स पढ़ाएंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा 6 पेज आपके भरेंगे, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो के कितने पेजेस भरेंगे? 6। टोटल कितने हुए? 18। चलो हम मान लेते 20 पेजेस हुए। क्या हुआ, जैसे 20 पेजेस हो गए, यहाँ पे क्लास हो गया आपका 4 घंटे का, जैसे रेस्ट लिए, खाए पिए, बात किए, उसके बाद क्या करो, ये 2 घंटे का स्लॉट है। देखो, आप करंटली पढ़ के आते हो, तो यहाँ पे जाने के बाद ना ऐसे फिजिकली नहीं बैठना है। जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना, थोड़ा फोकस करना है, राइट। देखना है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे 80% समझता है क्या, तो कोशिश करो 80% तो भी समझना चाहिए। ये सभी चीजें 100% समझते हैं, अच्छी बात है, राइट। तो आने के बाद क्या करना है, इस टाइम पे ये स्लॉट है ना, खाए पिए, फ्रेश हो गए, इस टाइम पे क्या करना है, 1 घंटे के अंदर आपको ये रिवाइज करना है, और तुरंत रिकॉल हो जाएगा, तुरंत रिवाइज हो जाएगा। ऐसे रिवाइज करना है कि आपको ये लर्न ही हो जाए। 80% जो नहीं समझा ना, सर्च करके 20% कवर करना है। ये 18 to 20 पेजेस क्लियर होने चाहिए आपके, डन। तो ये 20 पेजेस पूरे क्लियर हो गए, तो आप आपका कोई इश्यू नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया 2 आवर्स का,
स्लॉट, राइट, 1 घंटे में हो गया, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे के 1 आवर्स में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं, राइट। एनसीईआरटी का देखो, आपको बताता हूं, आप कोई भी क्लासेस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई पे भी बोलते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, पेपर फ्रेम करते हैं, राइट, वो एनसीईआरटी के। तो आपको बताता हूँ, कुछ भी कुछ है, लेकिन एनसीईआरटी इज ऑलवेज राइट। ओके, ये बात रखना, एनसीईआरटी में वो जो जैसे दिए ना वो सही चीज है, राइट। तो क्या करना है एनसीईआरटी में, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी। ये 11th 12th की बात कर रहा हूँ, लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो और लर्न करो, इससे अलावा दूसरा ऑप्शंस नहीं है, राइट। ये होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का एनसीईआरटी लर्न होना चाहिए, ये आपकी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है। डन। तो ये करना है आपको, समझ में आ गया। तो आने के बाद तुरंत रिवीजन करना है, जो क्लास नोट्स के है वो तुरंत, ये आपको फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपके लिए, डन। उसके बाद आप क्या करोगे, डिनर करोगे, है ना, फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद और स्टडी स्लॉट आएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल पढ़ना है, एनसीईआरटी, राइट, एनसीईआरटी, सॉरी, यहाँ पे जो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, है ना, फिर उसके बाद दूसरे आवर्स में ना डीपीपी सॉल्व करना है, राइट। इस जो पढ़े उसके ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है, ओके। और उसके बाद आगे का एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल पढ़ना है। देखिए, आप मॉड्यूल नहीं भी पढ़ते हो तो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स बहुत ही जरूरी है, राइट। तो आपने वो रिवाइज किए, एनसीईआरटी पढ़े, मोर देन इनफ है, लेकिन तभी भी थोड़ा टाइम मिलता तो मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, राइट। फिर फिर आप अच्छे से नींद लिए, फ्रेश हो गए, एक्सरसाइज किए, ब्रेकफास्ट किए, पहले स्टडी स्लॉट आगे का दिन आया, राइट, और पहला स्टडी स्लॉट आ गया, राइट। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे रिवीजन करना है, पहले ही स्लॉट में रिवीजन, जो भी पढ़े उसको रिवीजन करके जाओ, तभी आगे का समझेगा, ओके। और जो भी होमवर्क है वो उसी टाइम पे करना है, राइट। देन स्टडी स्लॉट 2, राइट। इसमें क्या करना है, अगेन एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल पढ़ना है, यहाँ पे एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल पढ़ना है, और जो भी होमवर्क है, जो भी रिमेनिंग है, यहाँ पे आगे के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद 2, और यहाँ पे अगेन एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल एंड जो भी होमवर्क है, जो भी प्रैक्टिस है, यहाँ पे करना है, क्लास तक आप और आगे, राइट। देखिए, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, किसी का क्लास शिफ्ट होता है मॉर्निंग और आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में, तो आप वो शिफ्ट कर दीजिए, और जो रिमेनिंग है वहां पे स्टडी स्लॉट डालिए, ओके। तो आप देखिए कुछ क्या हो रहा है, कि हर जगह आपको 3 चीजें लिखना है, पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास नोट्स एंड मॉड्यूल्स, है ना। जो भी जैसे क्लास करके आओगे, क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, फिर मॉड्यूल पढ़ोगे, कोई एक सेशन में मॉड्यूल पढ़ना है, ऐसे करके ये डेली रूटीन करोगे तभी भी पॉसिबल है। अदरवाइज आपने कुछ टाइम पास किया तो ये ओवरलोड हो जाएगा, बैकलॉग बढ़ते जाएगा, और इतना लोड हो जाएगा कि पीछे का करें या आगे का, तो इतना लोड हो जाएगा, रिकवर नहीं होगा, है ना, 2 साल तक। तो फिर आपका स्कोर कम होगा, ऐसे स्कोर कम होगा तो आपकी रैंक कम, और फिर आपका नीट खत्म, राइट। तो इसीलिए जैसे ही आप, है ना, इतना मजाक में मत लो इस सिलेबस को, राइट। आप 11th में जाते तभी से आपको खुद, लेकिन ये थोड़ा टफ होता है आपके लिए, है ना, आप लाइटली ले लेते हो, सॉरी, आप लाइटली ले लेते हो इसे, राइट, और आप पढ़ते नहीं हो, समझ में आए। जो भी है डिफिकल्टीज, है ना, आपके मेंटोर से पूछिए, राइट। और आपको मैंने और अगेन एक बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी क्लास क्लास नोट्स ये मस्ट है, मॉड्यूल्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इतना भी हार्ड नहीं आता। देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं है जो 720 में से 720 आते हैं, राइट। ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव मींस इलिमिनेटरी एग्जाम होती है, इलिमिनेट करना है, मतलब हमें बेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर करना है, राइट। ये इलिमिनेटरी एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिटिव का, ज्यादा से ज्यादा 60%, राइट। यूपीएससी का Air 1 कितना रहता है, 51 to 61 के बीच में होता है, राइट। तो वैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव, वो तो टफेस्ट मानी जाती है, राइट। तो चलिए, नीट भी है तो भी 720 आउट ऑफ 720 आते बच्चों को, मतलब ये इलिमिनेशन एग्जाम इतना नहीं होना चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा 70
या 80% वाला बच्चा एयर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ ले रहे, तो मतलब एग्जाम इजी है, राइट। तो आप भी कर सकते हो, तो इस प्लान से चलिए। जैसे भी ये स्लॉट डालिए आपके हिसाब से, यहाँ पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप स्टडी में जा सकते हो, राइट। तो ये है आज का स्टडी प्लान, राइट। तो आई होप आप 11th में हो तो आप अच्छे से ऐसी पढ़ाई कर सकते हो। ये यदि प्लान मिस करोगे, आपके लिए अच्छा चांस है, अभी आप 11th स्टार्ट हो गया है, तो इसी प्लान से जाइए और अच्छे से आप रैंक लाइए, ओके। तो देखिए, जो मैंने बोला था अलर्टिंग मैसेज फॉर, राइट, 10 टू 10 तक स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि देखिए आप अभी 11th में जाओगे, राइट, या 10th में, तो 12th में जाओगे, 11th एंड 12th में, तो क्या करना है आपको? तो ये करना है कि आपका यदि फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो क्या करना है, जैसे 10th का रिजल्ट लगा और 11th में जाओगे, उस दौरान आपको क्या करना है, जो भी 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी है ना, वो पढ़ना है। तो उसमें भी क्या पढ़ना है, जो 11th 12th में जो सब्जेक्ट्स है और जो 8 9 10th में है, उसको अच्छे से रीड करके जाना है, 2 रीडिंग करना है ऊपर ऊपर से, ओके, वो उतना करके जाना है, राइट। यदि आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए यही मैसेज है कि देखिए अभी आपको कुछ नहीं लग रहा है, किसी को आपको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, तो ये तो फिक्स करो कि आपको क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि फिक्स करो ना, तो मजा मस्ती बंद करो, राइट। ये 10 तक जो मस्ती का माहौल होता है ना, ये बाद में सब मस्ती निकल जाती है 11 12 के बाद, राइट। तो बाद में आपको सब बोलते हैं, अभी तो कोई बोल नहीं रहा है आपको, है ना, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है सच में पढ़ना है क्या, राइट। तो ये बाकी सब ये चीजें जो है मजा मस्ती के, तो थोड़ा कम कर दीजिए, राइट। तो अभी से थोड़ा मैच्योरिटी के साथ पढ़ना शुरू कीजिए, है ना, आप आगे कुछ क्या बनना है, राइट। तो ये भी दिन होते हैं मजा मस्ती के, यही दिन होते हैं पढ़ने के, तो आपको पढ़ना तो है ही, राइट। तो अच्छे से पढ़ो, कोई भी कॉन्सेप्ट है, राइट, यदि सेल है ना, तो उसका इवोल्यूशन क्या था, राइट, उसकी डिस्कवरी क्या थी, उसके अंदर के डिटेल्स क्या है, राइट। तो ये इर्द गिर्द सभी चीजें उसके पता होनी चाहिए, बेसिक फंडामेंटल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, राइट, एंड इंटरनल ऑर्गेनेल्स, है ना, राइट, ये सब चीजें पता है, किसने डिस्कवर किया, राइट। तो ये इतने लेवल पे भी पता हो गया ना, तो भी आपका 80% फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके अंदर 11 12 में उसके अंदर जाना है, राइट। ये एग्जाम्पल के तौर पे था, मतलब अगेन व्हाई हाउ व्हेन एंड व्हाट, ये सब चीजें यदि एक कोई कॉन्सेप्ट के पता है तो आपका फाउंडेशन लगभग अच्छा है, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ओके।